भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज ये सच जान लो कि तुम्हारी हर हार में एक जीत छिपी है और तुम्हारे हर आंसू के पीछे ईश्वर की एक बड़ी योजना है। कितना दर्द होता है ना जब हम अपनी पूरी जान लगाकर किसी काम को करते हैं और अंत में हमें केवल असफलता मिलती है। जब हम किसी इंसान को टूट कर चाहते हैं और वही हमें बीच मझधार में छोकर चला जाता है, उस वक्त सीने में जो दर्द उठता है वो असहनीय होता है। मन करता है कि चिल्लाकर उस भगवान से पूछें कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरा हर सपना टूटकर बिखर जाता है। हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है या शायद ईश्वर हमसे नफरत करता है। वो रातों का सन्नाटा और वो अकेलेपन की चुभन इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। हम हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अब जिंदगी में कभी सवेरा नहीं होगा। पर सच तो ये है कि हम केवल उस छोटी सी तस्वीर को देख रहे हैं जो हमारे सामने है, जबकि वो परम पिता परमेश्वर पूरी फिल्म देख रहा है। हम केवल आज के कांटे देख रहे हैं, जबकि वो आने वाले कल के गुलाब खिलाने की तैयारी कर रहा है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? क्या तुम इस दुनिया में कुछ लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम्हारी हार भी एक संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ इससे बहुत बड़ा और बेहतर सोच रखा है। जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वो असल में प्रभु की वो सुरक्षा है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है। इसका समाधान केवल एक ही है, पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास। जब आप एक अंधेरे कमरे में होते हैं और आपके पिता का हाथ आपके हाथ में होता है तो क्या आप डरते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको गिरने नहीं देंगे। फिर इस जीवन के अंधकार में आप उस जगत के पिता का हाथ क्यों छोड़ देते हैं? समाधान ये है कि अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता उस पर छोड़ दो। जब स्थितियां आपके मन मुताबिक न हो तो समझ लेना कि वो ईश्वर के मन मुताबिक हो रही हैं। और याद रखना, ईश्वर का फैसला तुम्हारे फैसले से कहीं ज्यादा हितकारी होता है। इस विश्वास की शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जहां एक भक्त की पूरी दुनिया उलझ गई थी, फिर भी उसने यही कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के राजा परीक्षित और उनके पूर्वजों की, लेकिन इसमें एक गहरा दर्शन छिपा है महाराज अम्बरीश के जीवन का। महाराज अम्बरीश एक महान भक्त थे। एक बार दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर उन पर अपनी कृत्या एक भयानक राक्षसी छोड़ देते हैं। अम्बरीश चाहते तो डर सकते थे, भाग सकते थे या अपनी सेना बुला सकते थे, लेकिन वे शांत खैर है। उनके मन में रत्ती भर भी भय नहीं था। उन्हें भरोसा था कि यदि प्रभु ने यह संकट भेजा है तो इसमें भी मेरा कोई कल्याण ही होगा। और हुआ भी वही। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने अम्बरीश की रक्षा की और उल्टा दुर्वासा ऋषि को ही भागना पड़ा। इस प्रसंग का सार यह है कि जब भक्त खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देता है तो विषम से विषम परिस्थितियां भी उसके पक्ष में मुह जाती हैं, जिसे दुनिया बुरा वक्त कहती है। भक्त उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करता है। अम्बरीश की तरह जब आप भी ये कहना सीख जाएंगे कि प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी खुशी है, तब आपके जीवन से तनाव और डर का नामो निशान मिट जाएगा। रिश्तों की कावाहट अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। किसी का धोखा देना या किसी प्रियजन का दूर जाना हमें तोड़ देता है, लेकिन कभी सोचा है शायद वो इंसान आपकी तरक्की की राह में एक रुकावट था? शायद ईश्वर ने उसे इसलिए हटाया ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें, धोखे को एक सबक की तरह देखें, इस सजा की तरह नहीं। सफलता का रास्ता भी अक्सर असफलताओं की गलियों से होकर गुजरता है। एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया, लेकिन उन्होंने उन 1000 कोशिशों को असफलता नहीं
बल्कि एक प्रक्रिया माना। धैर्य रखना सीखो। आप एक बीज बोते हैं तो अगले ही पल फल की उम्मीद नहीं करते। आप जानते हैं कि समय लगेगा, खाद पानी देना होगा, वैसे ही आपके अच्छे कर्मों का फल भी पक रहा है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। विश्वास और धैर्य ये दो पंख हैं जो आपको दुखों के समंदर से पार ले जाएंगे। जब आप गहरे संकट में हो तो बस एक बार आंखें बंद करके कहें, हे कृष्ण, मुझे आप पर भरोसा है। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके मन का बोझ हल्का हो गया है। मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि जिन बातों पर हम आज रो रहे हैं, 10 साल बाद उन्हीं बातों को याद करके हम मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ जो उस दिन वो नौकरी नहीं मिली, या अच्छा हुआ जो वो रिश्ता टूट गया, वरना आज मैं यहां न होता। कर्म और किस्मत का चक्र बहुत रहस्यमय है। आपका कर्म बीज है और आपकी किस्मत मिट्टी। अगर बीज सही है और आप उसे विश्वास के पानी से सींच रहे हैं तो मिट्टी किस्मत को झुकना ही पड़ेगा। प्यार का असली मतलब कब्जा करना नहीं बल्कि मुक्त करना है। जब आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो आप हर परिस्थिति से मुक्त हो जाते हैं। फिर न जीत का अहंकार होता है न हार का शौक। आप एक साक्षी बन जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपकी गाजी खराब हो जाए या कोई काम अटक जाए तो चिन्हने के बजाय सोचें कि शायद इस देरी में मेरा कोई बचाव है, शायद आगे कोई बड़ा खतरा था जिससे ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सकारात्मक सोच ही आपको महान बनाएगी। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो खुद की अनंत शक्तियों को नहीं पहचानते। आप उस परमात्मा का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। क्या वो आपके छोटे से जीवन की नाव को पार नहीं लगा पाएगा? जरूर लगाएगा। बस अपनी नाव की पतवार उसे थमा दीजिए। घबराइए मत, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो कांटे चुभ रहे हैं वो कल के सिंहासन का रास्ता साफ कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हार मत मानना। अपने कर्म पथ पर डटे रहो। ये बुरा वक्त बस एक मेहमान है, इसे बीत जाने दो। अपनी मुस्कुराहट को किसी के लिए भी कम मत होने दो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उनकी मुरली की धुन तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। बस शांत होकर उसे सुनने की कोशिश करो। दुनिया तुम्हें डराएगी, लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे, लेकिन तुम बस अपनी धुन में चलते रहना। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें सुंदर बनाएगा। अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बनाओ और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठो कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप इस उम्मीद के साथ जीते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ करो दुआएं और उस द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। विश्वास रखिए, आपकी कहानी का अंत बहुत सुखद होगा। अगर अभी सब कुछ ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि ये अंत नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। खुद पर गर्व कीजिए कि आपने इतना कुछ सहा और फिर भी आज आप यहाँ खड़े हैं। आप एक विजेता हैं। अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाइए और अपने विश्वास को अपनी ढाल। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोई हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया है, अगर आपको लगा है कि वाकई ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो इस रोशनी को अपने तक सीमित न रखिए। न जाने कितने लोग आज अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक साझा किए गए शब्द की जरूरत हो। आज से, अभी से अपनी हर चिंता को उस मुरली वाले के चरणों में रख दीजिए और चैन की नींद सो जाइए। वो जाग रहा है आपके लिए, वो योजना बना रहा है आपके लिए। बस उस पर भरोसा रखिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं ही वो चिराग हैं जो आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा देंगी। अगर आपको इस वीडियो से हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि ईश्वर की हर इच्छा में हमारा कल्याण है, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। आपकी मौजूदगी और आपका विश्वास ही हमें और भी बेहतर करने की शक्ति देता है। अपनी श्रद्धा और अपनी कहानी को साझा करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक शब्द से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य और भक्ति के मार्ग पर साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें
और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज अटूट विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।